नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक पुलिस ऑफिसर की है जिनका नाम राम जन्म है। तो चलिए अब यह कहानी राम जन्म जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राम जन्म है और मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ना ही कोई मन गढ़ंत किस्सा है, बल्कि वो एक ऐसा खौफनाक और डरावना सच है जो आज से 13 साल पहले मेरे साथ घटा था। उस घटना को हुए भले ही एक दशक से ज्यादा वक्त बीत गया हो, लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ जाती है। मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत था। मेरी तैनाती उस समय के सबसे पिछड़े इलाकों में मानी जाने वाली एक तहसील कटेसर के छोटे से थाना भवराईपुर में हुई थी। यह थाना इतना पिछड़ा था कि वहां न तो ढंग का बिजली का इंतजाम था, न पानी की कोई नियमित सुविधा और ना ही रहने के लिए कोई उचित सरकारी क्वार्टर। बस एक पुरानी सीलन भरी ईंटों की दीवारों से बनी बिल्डिंग थी जिसके छज्जे हर बारिश में टपकते रहते थे और जिन दीवारों पर सफेदी तो छोड़िए, कीड़े मकोड़ों का राज था। इस थाने में मेरी पोस्टिंग जुलाई 2010 में हुई थी। बारिश का मौसम था और वैसे ही जैसे गांवों में जुलाई के महीने में होता है, चारों तरफ कीचड़, मच्छर और रेंगते हुए जीव जंतु। मैंने जब पहली बार भवराईपुर थाने का गेट पार किया था तो देखकर समझ गया था कि यहां सिर्फ कानून की नहीं, किस्मत की भी ड्यूटी करनी पड़ती है। थाने में उस वक्त कुल 5 लोग तैनात थे। मैं, एक हेड कांस्टेबल मिश्रा जी, 2 सिपाही धर्मवीर और सलीम और एक रसोइया रामसरण। थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर शशांक सिंह थे, लेकिन वो अक्सर तहसील के बड़े थाने में ही रहते थे। यहां आकर बस कागजों में दस्तखत करने या अचानक निरीक्षण करने ही आते थे। मैंने जब पहली बार अपने लिए रहने का इंतजाम पूछा तो मुझे बताया गया कि थाने से थोड़ी दूर बाजू की गली में एक पुरानी हवेली है, विष्णु प्रसाद की हवेली, जहां अब कोई नहीं रहता और उसी में पिछला कमरा पुलिस वालों को रहने के लिए दे दिया गया है। मैंने भी बहुत सोचने की बजाय हाँ कर दी। वजह यह थी कि गांव में कोई ढंग का लॉज या कमरा नहीं था और जहां थोड़ी सी सुविधा थी वहां किराया सुनकर ही दिल बैठ जाता था। हवेली तक पहुंचने के लिए एक पतली अधूरी सी पगडंडी थी। रास्ते के दोनों तरफ जंगली घास और झाड़ियां थीं और हवेली के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था जो शाम ढलते ही ऐसा लगता जैसे किसी बुजुर्ग की झुकी हुई पीठ तानकर अंधेरे को देख रही हो। वो हवेली किसी जमाने में काफी रौबदार रही होगी, लेकिन अब उसके दीवारों से ईंटें झांकती थीं, खिड़कियां टेढ़ी थीं और लकड़ी के दरवाजे फफूंद से भरे हुए थे। जब मैं पहली बार उस हवेली के कमरे में दाखिल हुआ तो वहां अजीब सी गंध थी। वो नमी की नहीं, बल्कि किसी पुराने सड़े हुए कपड़े या मिट्टी में घड़ी हुई चीज की गंध थी। मैंने कोशिश की कि नाक बंद करके सफाई कर लूं। रामसरण ने कहा, साहब सब यहीं रहते हैं, आदत डाल लीजिए। भूत प्रेत की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, लोग बस कहानियां बनाते हैं। लेकिन उस समय मेरे मन में कोई डर नहीं था। मैं जवान था, सिस्टम से जुड़ा हुआ, वर्दी में था। मुझे ये सब बातें हंसी लगती थी, लेकिन पहली रात ही कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को झकझोर दिया। उस रात मैं जब हवेली के उस कमरे में पहली बार सोने गया तो कमरे में बस एक पुराना लोहे का पलंग था जिसकी चादर को रामसरण ने मेरी पोस्टिंग से पहले ही धोकर बिछा दिया था। एक कोना ऐसा था जहां एक छोटी सी मेज रखी थी और उसके ऊपर एक केरोसिन की ढिबरी। बिजली का कोई नामो निशान नहीं था और मोबाइल नेटवर्क तो ऐसा जैसे भगवान भरोसे चलता हो। गांव के लोगों ने बताया था कि शाम के बाद इस हवेली की तरफ कोई नहीं आता, लेकिन क्यों, इसका कोई सीधा जवाब किसी ने नहीं दिया। मैंने जैसे तैसे अपनी वर्दी उतारी, ढिबरी बुझाई और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवाओं में अब भी एक अजीब सी सनसनाहट थी। खिड़की के पास लगे पुराने पर्दे हर 2 मिनट में फड़फड़ाते और लकड़ी की दीवारें खटखट की आवाज करती। शुरू में लगा कि ये सब पुरानी इमारत की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई कुछ आवाजें बढ़ने लगीं। रात के करीब 1:30 का वक्त रहा होगा। मैं करवट लेकर सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी कमरे के दरवाजे पर
3 बार हल्की ठक 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 की आवाज हुई, इतनी धीमी कि जैसे कोई जानबूझकर दबे पांव किसी को जगाना चाहता हो। मेरा पूरा शरीर एक झटके में सीधा हो गया। मैंने झट से उठकर ढिबरी जलाई और उसी कमजोर रोशनी में दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? मैंने तेज आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल तक मैं चुपचाप बैठा रहा, सोचता रहा कि शायद कोई जानवर होगा या किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन जैसे ही मैं दोबारा लेटने लगा, फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार मैं दरवाजे तक गया, हाथ में ढिबरी और दूसरे हाथ में बेल्ट। दरवाजा खोला तो बाहर सन्नाटा। हवेली के चारों तरफ वीरानगी पसरी थी। हल्की धुंध फैल चुकी थी और पीपल के पेड़ के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। नीचे की मिट्टी गीली थी, लेकिन वहां किसी के पैरों के निशान नहीं थे। मैंने दरवाजा बंद किया और सोच में पड़ गया, क्या वाकई कोई था या ये सब मेरा भ्रम था? मैंने दरवाजा भीतर से कुंडी लगाई और दोबारा पलंग पर लेट गया, लेकिन अब नींद जैसे गायब हो गई थी। मैं लेटे लेटे छत को देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। हवा चलना बंद हो गई थी, पर अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पास से होकर गुजरा हो। एकदम ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे को छू गया, लेकिन खिड़की बंद थी और दरवाजा अंदर से बंद था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं एकदम सीधा बैठ गया, ढिबरी जलाई, पूरा कमरा देखा, कोई नहीं। लेकिन तभी मेरी नजर कमरे के कोने में पड़ी, वही कोना जहां एक टूटी अलमारी पड़ी थी। उस अलमारी का दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से कुछ हल्की सी खड़खड़ाहट आ रही थी। वो आवाज वैसी थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी धीरे धीरे सांस लेता है। मैंने हिम्मत जुटाई, ढिबरी उठाई और उस अलमारी की तरफ बढ़ा। राम जन्म। मैं वहीं रुक गया। किसी ने मेरा नाम पुकारा था, लेकिन वो आवाज कोई इंसानी नहीं थी। वो आवाज जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो, भारी, खींची हुई और जड़ से भरी। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं, लेकिन फिर वही नाम, राम जन्म। अब की बार ऐसा लगा जैसे वो आवाज मेरे कान में फुसफुसाई गई हो, लेकिन कमरे में और कोई था ही नहीं। मुझे एक अजीब एहसास हुआ, जैसे किसी ने मेरी गर्दन के पीछे से फूंक मारी हो। मैंने बिना देर किए ढिबरी बुझाई, कंबल सिर तक खींचा और बिस्तर में सिकुड़ कर लेट गया। पूरी रात मेरा शरीर कांपता रहा। मेरी आंखें खुली थीं, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। सिर्फ सांसों की आवाजें, दीवारों की खड़खड़ाहट और उस अनजान साया जो मेरी नींद को निगल रहा था। अगली सुबह जब मैं उठा तो बाहर हल्की धूप फैली थी। राम सरन मेरे लिए चाय लेकर आया तो मैंने उससे सीधे पूछा, यहां रात में कोई आता जाता है क्या? वो एक पल को रुका, फिर धीरे से बोला, साहब, ये हवेली कभी पंडित विष्णु प्रसाद की थी। बहुत बड़ा नाम था उनका, पर एक रात उनके पूरे परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज तक कोई समझ नहीं पाया कि असल में क्या हुआ था। क्या हुआ था? मैंने सीधा पूछा। राम सरन बोला, ये बात किसी से कहिएगा मत साहब, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि उस रात विष्णु प्रसाद ने खुद अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया था और फिर खुद फांसी पर झूल गए थे। लेकिन उसके बाद भी लोग कहते हैं कि वो गया नहीं, वो अब भी यहीं है, इसी हवेली में। अगली सुबह जब मैं चाय पीकर थाने की ओर निकला तो मेरी चाल में बेचैनी साफ झलक रही थी। रात जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो मेरे लिए सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था, बल्कि वो एक चेतावनी थी। अब मुझे लगने लगा था कि जो हवेली मुझे रहने के लिए दी गई है वो महज एक वीरान इमारत नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई छुपा हुआ सच है। ऐसा सच जो अब धीरे धीरे सामने आने को है। थाने पहुंचते ही मैंने सबसे पहले हेड कांस्टेबल मिश्रा जी को ढूंढा। वो आंगन में एक पुराना रजिस्टर लिए बैठकर कुछ लिख रहे थे। मैं जाकर उनके पास बैठ गया। मिश्रा जी, एक बात पूछनी है, मैंने धीमे स्वर में कहा। उन्होंने चश्मे के ऊपर से मुझे देखा और बोले, हाँ बेटा, पूछो। ये जो हवेली है विष्णु प्रसाद वाली, उसमें पहले कभी कोई हादसा हुआ था क्या? उन्होंने पेन वहीं रजिस्टर पर रखा और एक लंबी सांस लेकर बोले, तूने भी सुन ली क्या वो बात? नहीं, सुनी नहीं, महसूस की है, मैं बोला। उन्होंने मेरी तरफ थोड़ी देर देखा, जैसे मुझे परख रहे हों कि मैं मजाक तो नहीं कर रहा। फिर बोले, देख बेटा, उस हवेली में पहले कोई पुलिस वाला टिकता नहीं था। हर किसी को कुछ ना कुछ महसूस होता था। कोई रात को चीख सुनता, कोई किसी को चलते हुए देखता। लेकिन ये सब बातें ऊपर वाले तक कभी नहीं पहुंचाई गईं, क्योंकि लोग समझते हैं कि हम डरपोक हैं। लेकिन जो सच्चाई है
वो उस रजिस्टर में दबी है। मैंने झट से पूछा, कौन सा रजिस्टर? उन्होंने इशारा किया। कमरे में जो पुराना लोहे का अलमारी है, उसमें एक काली जिल्द वाली पुरानी डायरी है, इंस्पेक्टर ठाकुर साहब के जमाने की। 1997 की फाइलें जो अब तक किसी ने नहीं छुई। जा खुद देख लें। मैं उठकर थाने के पुराने कमरे में चला गया। कमरे में रखी पुरानी लोहे की अलमारी को खोलते वक्त उसका झंग लगा, ताला चिड़चिड़ाया। अंदर की कई फाइलें कीड़े खा चुके थे, कुछ आधी सड़ी हुई थी, लेकिन कई फाइलों के नीचे एक काली जिल्द वाली नोटबुक थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। मैंने धीरे से उसे खोला। पहला ही पन्ना था, भवराईपुर केस डायरी, ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह, वर्ष 1997। मैंने पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में कुछ सामान्य थाने की रिपोर्टें थीं, चोरी, झगड़े, जमीन विवाद, लेकिन फिर एक जगह लिखा था 10 जुलाई 1997, विष्णु प्रसाद हवेली। मेरी नजर वहीं जम गई। आगे लिखा था, रात लगभग 1:30 पर गांव वालों की सूचना पर भवराईपुर थाने की टीम विष्णु प्रसाद की हवेली पहुंची। अंदर जाने पर देखा गया कि मुख्य हॉल में विष्णु प्रसाद का शव फंदे से लटका था और कमरे के अंदर उनकी पत्नी और 2 बेटियों की लाशें पलंग पर पड़ी थीं। सबके मुंह पर झाग और आंखें फटी हुई थीं। मैंने पन्ना पलटा। अगला भाग और भी रहस्यमय था, लेकिन शव के पास एक कागज पर कुछ अजीब शब्द लिखे थे, जैसे कोई मंत्र या तांत्रिक भाषा हो। गांव के ही कुछ बुजुर्गों ने बताया कि पिछले 1 महीने से विष्णु प्रसाद रोज रात को किसी साधु के साथ पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करता था और हवेली से अक्सर गंध आने लगी थी। कुछ लोगों का कहना था कि विष्णु प्रसाद अपने परिवार को किसी यक्ष सिद्धि दिलाने के लिए बलि देने वाला था, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। आगे और पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने वो डायरी लेकर मिश्रा जी को दिखाई। उन्होंने बस सिर हिलाया। कह रहा था ना बेटा, उस हवेली में कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद है। मैंने उनसे पूछा, वो साधु कौन था? उन्होंने जवाब दिया, नाम नहीं पता, कोई भैरव बाबा कहकर बुलाते थे। कहने को तो कहीं चला गया था, पर कुछ लोग कहते हैं कि वो गया नहीं, बस रूप बदल गया है। अब मेरे मन में एक सवाल घूमने लगा, क्या ये वही साधु अब भी आसपास कहीं मौजूद है? क्या हवेली में जो घट रहा है वो बस एक प्रेत आत्मा नहीं, बल्कि कोई तांत्रिक प्रयोग है जो अधूरा रह गया था? उस रात मैं फिर उसी हवेली में सोने गया, लेकिन इस बार ढिबरी नहीं जलाई, बस चुपचाप लेटा रहा। आंखें बंद करते ही मेरी नाक में फिर वही गंध आई, सड़ी हुई मिट्टी, बांसी अगरबत्ती और लोबान जैसी बू। लेकिन अब की बार कमरे के कोने से झींगुर की आवाजों के बीच किसी के झपने की धीमी आवाज आने लगी। ऊं छिन्न मस्ता क्लिंग स्वाहा। मैंने आंखें खोली, लेकिन कोना खाली था, पर आवाज बंद नहीं हुई। उस रात जब मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद की तो पहले की तरह इस बार भी कमरे में वही बू आने लगी, सड़ी हुई मिट्टी और जली हुई अगरबत्ती की। लेकिन अब फर्क बस इतना था कि मैं डर नहीं रहा था, मैं अब कुछ जानना चाहता था। वो मंत्रोच्चारण जो मैंने पिछली रात सुनने की कोशिश की थी, अब और साफ हो गया था। ऊं छिन्न मस्ता क्लिंग स्वाहा। यह कोई आम मंत्र नहीं था। मैंने पुलिस की नौकरी में कई तांत्रिकों को गिरफ्तार किया था, कई जगहों पर जांच की थी, लेकिन ये मंत्र, ये कुछ और था। ये किसी सामान्य पूजा या क्रिया का नहीं लग रहा था, इसका मतलब कुछ और था। मैंने सोचा, अब बहुत हो गया, आज कुछ सामने आए तो सही। मैंने पलंग से उठकर डिबरी जलाई और कमरे के कोने की तरफ ध्यान से देखा, जहां से मंत्र की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। एक टूटी अलमारी, कुछ धूल भरी किताबें और दीवार पर लगे पुराने निशान। मैंने हिम्मत करके कोने में रखा एक छोटा ट्रंक खोला। उसमें पुराने कागज थे, लेकिन तभी एक कागज मेरे हाथ में ऐसा आया जिसे छूते ही मेरी उंगलियां जैसे सुन्न हो गईं। उस पर किसी और भाषा में कुछ लिखा था, न संस्कृत न हिंदी, और उस कागज से एक अजीब सी गर्माहट निकल रही थी, जैसे वह अभी अभी झलकर ठंडा हुआ हो। मैंने वो कागज वहीं छोड़ दिया और धीरे से दरवाजा खोलकर हवेली के आंगन में आ गया। रात के 2 बजे का समय था। हवेली के बाहर वही पुराना पीपल का पेड़ और उसी पेड़ के नीचे एक आकृति, एक औरत की परछाई जो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और बाल खुले थे, नीचे तक लटकते हुए। मैं जानता था यह इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे पैर खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ते गए। मैं 1 कदम चला, 2 कदम, फिर तीसरा,
और तभी वो आकृति धीरे धीरे घूमने लगी। लेकिन उसका चेहरा नहीं, वो चेहरा नहीं था, वो कोई चेहरा नहीं था। वो सिर्फ धुएं और स्याहपन से बना एक अंधकार था जिसमें दो जलती हुई आंखें थीं, पीली जलती हुई, सीधे मेरी आंखों में झांकती हुई। मेरे पैरों ने थरथराना शुरू कर दिया। लेकिन फिर वह आकृति अपना हाथ उठाती है। उसकी उंगलियां लंबी, पतली और ठंडी हवा जैसी थीं। वो एक इशारा करती है हवेली के पीछे की दीवार की ओर। मैं मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया और जब मैं दोबारा उसकी ओर देखता हूं, वो गायब थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं भागा नहीं, चीखा नहीं, मैं बस खड़ा रह गया। उस रात मैंने बमुश्किल नींद पूरी की। अगली सुबह मैंने सबसे पहले थाने जाकर मिश्रा जी को सब बताया। वो गंभीर हो गए। देखो रामजन्म, उन्होंने कहा, अब जो तुझे दिखा है वो सबको नहीं दिखता। वो इशारा अगर उसने किया है तो इसका मतलब है या तो तू उसकी अगली कड़ी है या तू उसकी सच्चाई सामने लाने वाला है। पर इशारा किस चीज की तरफ था, मैंने पूछा। मिश्रा जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, हवेली की पीछे की दीवार जहां उसने इशारा किया वहां पहले एक तहखाना हुआ करता था, लेकिन वो अब बंद है कई सालों से। कुछ लोग कहते हैं कि वहां नीचे विष्णु प्रसाद ने कोई क्रिया की थी, बलि जैसी। अब मेरा शक और गहरा हो गया। उसी रात मैं हवेली के पिछले हिस्से में गया, टॉर्च जलाकर दीवार के कोने कोने को टटोलने लगा। तभी एक जगह दीवार के नीचे जमीन कुछ उखड़ी हुई सी लगी। मैंने हाथ से मिट्टी हटाई तो लकड़ी की एक पुरानी ढक्कन जैसी चीज दिखाई दी, एक छिपा हुआ तहखाना। ढक्कन थोड़ा हिला और अंदर से एक ठंडी, बांसी सड़ी हुई हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। लेकिन उस झोंके के साथ ही एक आहट भी आई, जैसे कोई बहुत नीचे अंधेरे में सांस ले रहा हो। उस रात जब मैंने हवेली के पीछे उस जमीन को उखाड़ा था और उस लकड़ी के ढक्कन जैसी चीज को हिलाया था, तो वो आसानी से ऊपर उठ गई। नीचे एक संकरा, गहरा सुरंगनुमा रास्ता था, बिल्कुल सीधा नीचे उतरता हुआ। ऐसा लगता था जैसे कई सालों से किसी ने उस रास्ते को छुआ तक नहीं था। मिट्टी की दीवारें, सीलन की गंध और वो घुटन। मैं जितना अंदर गया उतना ही मेरी सांसें भारी होने लगीं। टॉर्च की रोशनी नीचे के पत्थरों पर पड़ रही थी और हर 2 कदम बाद वहां खामोशी और गाढ़ी होती जा रही थी। मैंने अनुमान लगाया कि तहखाना कोई 12 से 15 सीढ़ियां नीचे था। आखिर में एक चौकोर कमरा दिखाई दिया, बंद, दमघोंटू और गाढ़ी नमी से भरा। कमरे में घुसते ही टॉर्च की रोशनी एक चीज पर पड़ी, एक टूटा हुआ सूखा कंकाल। वो एक छोटे से त्रिकोण के भीतर बैठा था, जिस पर सफेद रंग से कुछ गोल निशान बने हुए थे। कंकाल के सामने एक पीतल की थाली रखी थी, जिसमें सूखे हुए फूल, राख और कुछ जली हुई लकड़ियां थीं। पास ही एक दीवार पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, खून से नहीं लेकिन किसी गाढ़े काले रंग से। पूर्ण न हुआ संकल्प, अधूरी है सिद्धि। मेरे हाथ में जो टॉर्च थी उसका प्रकाश अब कांप रहा था, शायद मेरी उंगलियां भी। मैंने ध्यान से देखा, कंकाल के सिर के पास एक लोटा रखा हुआ था। उस लोटे के अंदर सूखी हुई गाढ़ी परत जमी थी, जैसे किसी वक्त उसमें खून भरा गया हो। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की चौकी रखी थी। उस पर एक तांत्रिक यंत्र बना था, जिसके चारों कोनों पर अलग अलग दिशाओं की ओर मुड़ी हुई 4 छोटी हड्डियां जमी थीं। मैं समझ गया था कि यह कोई पूजा का स्थान नहीं था, यह बलि का स्थान था। पर कंकाल किसका था? क्या यह वही तांत्रिक था जिसे भैरव बाबा कहा जाता था, या फिर विष्णु प्रसाद ने किसी और की बलि दी थी? मैं तहखाने से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर तभी दीवार पर बनी आकृति के नीचे से अचानक कुछ फड़फड़ाने जैसी आवाज आई, जैसे किसी ने नाखून से पत्थर को खरोंचा हो। मैंने फौरन टॉर्च को उस तरफ घुमाया और वहां मुझे एक कागज का टुकड़ा पड़ा दिखा। मैंने वो कागज उठाया। उस पर लिखा था, जिसने अधूरी सिद्धि रोकी उसका रक्त अभी बाकी है। मैं पूरी ताकत से उस तहखाने से बाहर आया, ढक्कन बंद किया और सीधे थाने की तरफ भागा। सुबह तक मैंने वो कागज, वो यंत्र और उस कंकाल की बात सिर्फ एक इंसान को बताई, मिश्रा जी को। उन्होंने वो कागज देखकर चुपचाप मेरी तरफ देखा और धीरे से बोले, तू उस खेल में घुस गया है जो वर्षों पहले बंद हो जाना चाहिए था। पर यह सिद्धि किसकी थी? मैंने पूछा। वो बोले, विष्णु प्रसाद की नहीं, उसके गुरु की थी, भैरव बाबा की। उसने जो पूजा शुरू की थी, विष्णु प्रसाद बस उसका माध्यम था। पर बलि अधूरी रह गई और अब जिसकी वजह से वो पूजा टूटी वो अभी जिंदा है। कौन?
मैंने थरथराते हुए पूछा। मिश्रा जी ने गहरी सांस ली। शायद तू। उस रात हवेली में दोबारा जाने की हिम्मत मैंने नहीं की, लेकिन नींद तो जैसे छीन ली गई थी। हर बार जब आंख बंद करता तो वही कंकाल सामने आ जाता, लेकिन इस बार सपने में वो कंकाल हिल रहा था और उसके मुंह से एक शब्द निकल रहा था, पूर्ण कर। उस रात जब मैं पूरी नींद नहीं ले पाया तो सुबह होते ही मैं सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। मिश्रा जी ने बताया था कि गांव में एक बाबा घनश्याम नाम के बुजुर्ग रहते हैं, जो अब 90 साल के आसपास हैं और कभी विष्णु प्रसाद के परिवार से जुड़े भी रहे थे। बाबा गांव के दक्षिण वाले कोने में एक टूटी सी झोंपड़ी में रहते थे। न आंखों से साफ देख सकते थे, न कानों से ठीक से सुन पाते थे, लेकिन उनकी याददाश्त अब भी वैसी ही पैनी थी जैसे किसी जवान की हो। मैं जब वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझे बिना पूछे ही नाम से पुकारा। रामजन्म, आ गया तू। मैं चौंका। आपको मेरा नाम कैसे पता? बाबा मुस्कुराए। जिसके आसपास तांत्रिक त्रिकोण जागे उसका नाम हवा तक ले जाती है। मैं चुप हो गया। बाबा ने एक चिलम सुलगाई, एक लंबा कश लिया और धीरे से बोले, वो हवेली केवल ईंट और दीवार नहीं है बेटा, वो एक त्रिकोण तंत्र का केंद्र है। 3 कोने हैं उस काले जाल के और हर कोने पर चाहिए एक बलिदान। मैंने पूछा, त्रिकोण तंत्र वो क्या होता है? बाबा बोले, तंत्र में एक विद्या होती है, त्रिकोण सिद्धि। उसमें 3 अलग अलग आत्माओं की शक्ति को एक स्थान पर बुलाकर एक नया चेतन बनता है, लेकिन उसकी पहली शर्त है 3 बलिदान। तीनों में एक साधु, एक स्त्री और एक अनजाने पथिक का होना जरूरी होता है। मैंने सांस खींची। साधु यानी भैरव बाबा? हाँ, बाबा बोले। विष्णु प्रसाद सिर्फ माध्यम था, असली खेल उस भैरव बाबा ने रचा था। उसने अपने लिए सिद्ध चाही थी। उसने पहला बलिदान अपनी पत्नी का दिया, दूसरा अपनी बेटी का, लेकिन तीसरा अधूरा रह गया। तीसरा? बाबा बोले, वो तीसरा पथिक था, एक जवान सिपाही जो उस रात ड्यूटी पर था, पर समय रहते भाग गया। सिद्ध टूट गई, पर तंत्र अधूरा रह गया। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्या आप जानते हैं वो तीसरा सिपाही कौन था? बाबा ने मुझे गहरी निगाहों से देखा। जिसका जन्म खुद उस रात हुआ था जब तंत्र टूटा, वही तो होगा अगला माध्यम। मेरे होंठ सूख गए। मेरा जन्म? हाँ, बाबा ने आंखें बंद की। तेरा जन्म उसी साल हुआ बेटा। वही अधूरी तिथि, वही ग्रह योग, वही नाम। मैं खड़ा का खड़ा रह गया। बाबा फिर बोले, अब तू भाग नहीं सकता। वो आत्मा, वो तंत्र सब जाग चुके हैं। उन्होंने तुझे पहचान लिया है। पर मैं क्या करूं बाबा? मैंने थरथराते हुए पूछा। बाबा ने धीरे से कहा, या तो तू उस तीसरे बलिदान की जगह बनेगा या तो उस तंत्र को तोड़ेगा, पर तोड़ने के लिए चाहिए त्रिभुज यंत्र, जिसे अब कोई नहीं बनाता सिवाय एक के। कौन? मैंने तुरंत पूछा। बाबा ने जवाब दिया, गांव के उस पार नदी के किनारे एक औरत रहती है। लोग उसे झाड़ी वाली माई कहते हैं। वही जानती है कि उस तंत्र को तोड़ने की विधि क्या है। मैं जब बाबा के पास से निकलकर वापस थाने आया तो सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। 3 बलिदान, त्रिकोण यंत्र, अधूरी सिद्धि, और अब मैं खुद। क्या मैं वो तीसरा हूं या कोई और? उसी रात मैंने तय किया कि अगली सुबह मैं उस झाड़ी वाली माई के पास जाऊंगा। लेकिन रात में जब सोने गया तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने सपना नहीं देखा, बल्कि मैं खुद सपना बन गया। मैंने खुद को देखा, हाथ बांधे हुए, आंखों पर पट्टी, और मेरे सामने एक काला त्रिकोण। उस त्रिकोण के 3 कोनों से 3 परछाइयां मेरी तरफ बढ़ रही थीं। एक औरत जिसकी आंखें नहीं थीं, एक साधु जिसका चेहरा राख से ढका था, और एक तीसरा जो बिल्कुल मेरी ही शक्ल का था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ मैं तैयार था। हथेली में बाबा द्वारा बताए गए संकेत, एक छुटकी भस्म और एक नीले धागे की गांठ थी। ये मुझे माई के पास पहचान के निशान के तौर पर ले जाने थे, ताकि वो मुझे पहचान सके और मुझसे बात करे। गांव से बाहर निकलते ही एक पुरानी पगडंडी मिली जो बाएं मोड़ के बाद सीधा नदी के किनारे पहुंचती थी। रास्ते में कहीं कोई नहीं मिला, सिर्फ हवा की सनसनाहट और कभी कभी झाड़ियों से उठती हल्की आवाजें। करीब 20 मिनट पैदल चलने के बाद मुझे एक टूटी हुई बांस की बाट दिखी। उसके अंदर छोटी सी कुटिया थी, जिसके बाहर सूखे नीम के पत्तों, नींबू मिर्च और राख की लकीरें बंधी थीं। एक और एक लकड़ी की मूर्ति टिकी थी,
बिना आंखों के, सिर्फ छाया जैसा चेहरा। मैंने आवाज लगाई, माई। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा, बाबा घनश्याम ने भेजा है। त्रिकोण, तंत्र, अधूरी सिद्धि। अचानक झोंपड़ी के अंदर से एक झटके में कुछ हिला। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली, झुकी हुई कमर, बालों में पत्ते फंसे हुए, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखें ऐसी कि जैसे हर परछाई देख सकती हैं। तू राम जन्म है? उसकी आवाज पतली और चुभने वाली थी। मैंने सिर हिलाया। तू वही है जो पैदा हुआ उस रात जब रक्त अधूरा रह गया। मैं फिर चुप। माई ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, न आशीर्वाद न सेवा, लेकिन तुझे अगर खुद को बचाना है तो पहले तंत्र की 3 अंगुलियों को तोड़ना होगा। मैंने पूछा, कौन सी अंगुलियां? माई ने झोंपड़ी से 3 सूखे पत्ते निकाले, हर एक पर एक निशान। ये तीनों निशान हवेली के अलग अलग कोनों में छुपे हैं। एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक तहखाने की चौकी के भीतर, और एक कागज में जो तुझे अब तक नहीं मिला। हर निशान को तोड़ने के लिए एक यंत्र चाहिए, त्रिभुज यंत्र। माई ने एक लकड़ी का यंत्र मेरे हाथ में दिया, 3 कोनों वाला, हर कोने पर त्रिशूल की आकृति बनी थी। लेकिन ध्यान रख, माई फुसफुसाई, इस यंत्र को उपयोग करने से पहले 3 बार क्लीं ह्रीं भैरवी स्वाहा बोलना होगा, और हर निशान तोड़ने पर पूर्णम भवतु कहना होगा। अगर एक भी शब्द गलत हुआ या क्रम टूटा, तंत्र तुझे ही खा जाएगा। मैंने यंत्र पकड़ा। वह हल्का था, लेकिन उसके पगडंडते ही हाथ में गर्मी सी दौड़ गई, जैसे लोहे की अंगीठी को छू लिया हो। माई ने आगे कहा, पहला निशान आज रात ही पीपल के नीचे तोड़, वहीं से शुरू होगा सफर या अंत। रात होते ही मैं हवेली के आंगन में उस पीपल के पेड़ के नीचे गया। हवा थम चुकी थी, चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। मैंने पेड़ की जड़ों में हाथ डाला और मिट्टी हटाई। वहां एक गोल पत्थर था, जिसके बीचों बीच वहीं फैला निशान। मैंने माई की बात याद की, त्रिभुज यंत्र निकाला, मंत्र दोहराया, क्लीं ह्रीं भैरवी स्वाहा, और जैसे ही पत्थर के ऊपर यंत्र रखा, पत्थर ने जलना शुरू किया। धीरे धीरे लाल हो गया और फिर फटा। एक जोर की गंध आई, खून और राख जैसी। आसमान में जैसे बिजली कौंधी। एक पल को ऐसा लगा कि पूरा हवेली का मैदान झूम गया। लेकिन मैंने हिम्मत करके वो शब्द बोले, पूर्णम भवतु। पत्थर की आग बुझ गई, निशान मिट चुका था। जैसे ही मैं उठकर पलटा, मुझे वो दिखाई दी, वही औरत जो पहली बार हवेली के बाहर दिखी थी। लेकिन इस बार उसके बाल नहीं थे, आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे, और हाथों में राख सने 3 इंसानी दांत। वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में करुणा नहीं, सिर्फ प्रतीक्षा थी। फिर उसने एक धीमी आवाज में कहा, अब तूने पहला तोड़ा, अब तू खुद पहला बन चुका है। पीपल के नीचे पहला निशान मिटाने के बाद मेरी रात की नींद तो क्या, दिन की चैन भी उड़ गई थी। ऐसा नहीं था कि डर लग रहा था, डर तो अब आदत बन चुका था। लेकिन जो दिखा, जो सुना और जो महसूस हुआ, वह अब मेरे दिमाग से बाहर नहीं निकल रहा था। हर रात नींद से पहले वो औरत की परछाई, 3 दांत और उसकी वो एक पंक्ति, अब तू खुद पहला बन चुका है। मैं जानता था अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। 3 दिन बाद जब मैं मानसिक रूप से थोड़ा संभला, मैंने तय किया कि अब तहखाने का दूसरा निशान खत्म करना होगा। मैंने माई द्वारा दिया गया त्रिभुज यंत्र, राख की छुटकी और वो विशेष मंत्र याद किया, और शाम ढलते ही हवेली के पीछे बने उस तहखाने के मुंह को फिर से खोला। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं गया। मैंने धर्मवीर को साथ लिया, थाने का एक सिपाही जिसे मैंने सच का सिर्फ एक हिस्सा बताया, डराने वाले हिस्से नहीं, बस ये कहा कि तहखाने में एक केस से जुड़े कुछ सबूत छुपे हैं और मुझे जांच करनी है। शायद वो समझ नहीं पाया कि मैं असल में क्या ढूंढने जा रहा हूं। हम दोनों नीचे उतरे। 15 सीढ़ियां, वही पुरानी सीलन, वही सड़ी बू की परत, नीचे वही चौकोर कमरा, अब और भी अंधकार में। मैंने टॉर्च की रोशनी से उस लकड़ी की चौकी को देखा जहां पर दूसरा निशान होना चाहिए था। बिल्कुल बीचों बीच एक गोल बिंदु जिसके चारों ओर कुछ आकृतियां बनी थीं। मैंने यंत्र निकाला, मंत्र दोहराया, क्लीं ह्रीं भैरवी स्वाहा, और जैसे ही यंत्र उस निशान पर रखा, चौकी से कहीं भीतर से एक घुटी हुई चीख उठी। धर्मवीर पीछे हट गया। सर, ये आवाज। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर वह शब्द बोले, पूर्णम भवतु। चौकी की लकड़ी चरमराई और निशान जैसे राख बनकर उड़ गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी
कमरे के कोने से किसी के खड़े होने की आहट आई। टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था। फिर अचानक पीछे से फुसफुसाहट। दूसरा टूटा, अब तू मुझ में है। मैंने झटके से पलट कर देखा। सामने एक अधनंगा साधु, जिसकी आंखें जल रही थीं, हाथ में खप्पर और माथे पर भस्म की मोटी रेखा। चेहरा विष्णु प्रसाद से मिलता जुलता, लेकिन आंखें इंसान की नहीं थीं। वो मेरे बिल्कुल करीब था, मगर धर्मवीर को वो नहीं दिख रहा था। धर्मवीर घबराकर बोला, सर, आप किससे बात कर रहे हैं? यहां कोई नहीं है। मैं कांपता रहा। वो साधु मुझसे बोले जा रहा था, तू तीसरा नहीं, तू वह है जो अधूरी क्रिया में बाधा है। तू संरक्षक है, माध्यम नहीं। मैंने पूछा, तो तीसरा कौन है? वो हंसा, एक गूंजती हुई खोखली हंसी। फिर फुसफुसाया, जिसने खून से इनकार किया था वही तीसरे का उत्तराधिकारी है। नाम बता, मैंने चिल्लाकर पूछा, लेकिन वो साधु धुआं बनकर आंखों के सामने उड़ गया और कमरे में सिर्फ एक चीज छोड़ गया, एक पुरानी पुलिस टोपी जिस पर लिखा था SI वीर बहादुर यादव। मैंने टॉर्च गिरा दी। वीर बहादुर? मैंने बुदबुदाया। मिश्रा जी का नाम। मेरे दिमाग में कुछ टूट गया। तो क्या मिश्रा जी ही तीसरे बलिदान से बचे सिपाही थे? तो क्या अब उनकी जगह? हम तहखाने से बाहर निकल आए, लेकिन मेरी आंखें बार बार उस टोपी को घूरती रहीं। धर्मवीर ने पूछा, सर, कुछ मिला? मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में एक आवाज गूंजती रही, अब तू मुझ में है। रात को जब मैं सोया तो सपने में वही साधु फिर आया, लेकिन इस बार उसके पास मेरी वर्दी थी जो खून से सनी थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, तीसरे के रक्त से ही तंत्र टूटेगा, पर किसका रक्त, यह अब तुझ पर है। तहखाने से निकलने के बाद मैं कुछ देर तक हवेली के बाहर बैठा रहा। सिर झुका था, सांस तेज थी और हाथ अब भी कांप रहे थे। उस साधु की आवाज, जिसने खून से इनकार किया था, बार बार गूंज रही थी। वो टोपी, CI वीर बहादुर यादव। मैंने उस टोपी को संभाला और सीधे थाने की ओर निकल गया। मिश्रा जी उस वक्त रजिस्टर भर रहे थे। मुझे देखते ही बोले, कहाँ थे बेटा, सुबह से दिखे नहीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने धीरे से वो टोपी उनके सामने टेबल पर रख दी। उनकी आंखें कुछ पल के लिए उस टोपी पर अटक गईं, फिर गला साफ कर बोले, कहाँ मिली ये? मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, वहीं जहां आपका नाम हमेशा के लिए दबा रहना था, हवेली के तहखाने में, उस चौकी के पास जहां दूसरा निशान था। मिश्रा जी एक पल के लिए चुप हो गए, फिर उन्होंने धीरे से अपनी चाय का कप नीचे रखा, कुर्सी पर टिक गए और बोले, तो अब तुझे सच जानना ही पड़ेगा। मिश्रा जी की जुबानी। 1997 की रात। वो जुलाई की एक भारी रात थी। हम 3 लोग थे, मैं, विष्णु प्रसाद और भैरव बाबा। हवेली के तहखाने में पूजा चल रही थी। त्रिकोण तंत्र की तीसरी क्रिया। पहली 2 बलियाओं पहले ही दी जा चुकी थी, पत्नी और बेटी। मैं पुलिस में नया था, पोस्टिंग भवराईपुर में ही मिली थी। विष्णु प्रसाद ने मुझे साधु से मिलवाया था और धीरे धीरे मुझे उस क्रिया में शामिल कर लिया था। मुझे लगता था ये कोई धर्म कार्य है। तब तक नहीं समझा था कि ये बलिदान की पूजा है। लेकिन तीसरे बलिदान की रात वो कह रहा था, अब तेरी बारी है। मैं डर गया, भाग गया तहखाने से। वो पूजा वहीं टूट गई। सुबह सब खत्म हो चुका था। विष्णु फांसी पर लटका मिला, बेटी और पत्नी मृत, और भैरव बाबा गायब। मैंने वो सब दफना दिया, फाइलें बंद कर दी, डायरी में कुछ नहीं लिखा, पर तंत्र अधूरा रह गया। मैं चुपचाप सुनता रहा, फिर पूछा, आप जानते थे कि आत्मा लौटेगी? उन्होंने गहरी सांस ली। हाँ, हर साल एक एक चीज वापस आती रही, पीपल की रातें, जलती आंखें, सपने। पर जब तू आया और जब तूने यंत्र उठाया, मुझे समझ आ गया, अब वो तुझसे नहीं, मुझसे मांगने आएगा। तो क्या आप तीसरे बलिदान हैं? मैंने पूछा। मिश्रा जी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं रुका बलिदान हूं, अधूरी पूजा का तीसरा कोण। और जब तंत्र को तीसरा मिल जाता है तो या तो सिद्धि पूरी होती है या मृत्यु। मैंने कहा, तो अब इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, तीसरे के रक्त से यंत्र को जला दो। माई ने यही कहा था। मिश्रा जी ने मेरी ओर देखा। और तू चाहता है कि मैं अपना खून बहा दूं? मैं चुप रहा। वो हंसे। कभी कभी बेटा, तंत्र से ज्यादा खतरनाक होता है पश्चाताप। फिर वो उठे, वर्दी उतारी, बैग से एक छोटा सा चाकू निकाला। तू यंत्र ले चल, मैं तुझे तीसरा दूंगा। रात को हम दोनों हवेली के तहखाने में गए।
इस बार वहां तीसरा निशान खुद प्रकट हो चुका था। दीवार पर बना एक त्रिकोण जो अब जलता हुआ दिख रहा था। मैंने यंत्र निकाला, मंत्र बोला, क्लीं ह्रीं भैरवी स्वाहा। मिश्रा जी ने मेरी आंखों में देखा, बोले, जब मेरा खून गिरे तभी पूर्णम भवतु कहना। उन्होंने चाकू उठाया, अपने हाथ की कलाई पर काटा। रक्त की पहली बूंद जैसे ही यंत्र पर गिरी, कमरा दहल उठा। दीवारों से चीखें आने लगीं। हवेली कांप उठी, जैसे उस रात की अधूरी आत्माएं अब जगी हों। मिश्रा जी चिल्लाए, अब बोल। मैंने कांपते हुए कहा, पूर्णम भवतु। त्रिकोण चमका और फिर फट गया। एक तेज गंध और फिर गाढ़ा धुआं। मिश्रा जी जमीन पर गिर पड़े। मैं दौड़ा, उनकी नब्ज देखी, चल रही थी, पर उनकी आंखें बंद थीं और होंठों पर बस एक शब्द था, पूर्ण। उस रात हवेली के तहखाने में जब मिश्रा जी का रक्त त्रिकोण यंत्र को छूते ही धुआं उठा, दीवारें हिली, तांत्रिक रेखाएं राख बन गईं और हवेली की दीवारें एक पल को शांत हो गईं। मैंने महसूस किया था जैसे कुछ खत्म हुआ है या कोई दरवाजा खुल गया है। मिश्रा जी बेहोश थे। मैंने उन्हें गोद में उठाया और बाहर लाया। रात भर थाने में देखभाल की। सुबह उठते ही वो बस एक वाक्य बोले, अब तुझे जाना होगा। कहां? मैंने पूछा। उन्होंने थका हुआ जवाब दिया, जहां सब शुरू हुआ था, पीपल के नीचे, जहां पहली बार भैरव बाबा ने रक्त डाला था, वहां अंतिम चरण होगा। शाम ढलते ही मैं अकेला निकला। त्रिभुज यंत्र अब टूट चुका था, लेकिन उस यंत्र के केंद्र से निकला था एक तांत्रिक निशान जिसे माई ने पहले ही चेतावनी के तौर पर पहचाना था। मैंने माई से पूछा था, क्या यही अंत है? माई ने सिर हिलाया था। नहीं बेटा, जहां 3 कोने मिलते हैं वहां एक केंद्र भी होता है। उस केंद्र को व्यास कहते हैं और जब तंत्र विफल होता है तो व्यास खुलता है, आत्मा बाहर आती है। अब तू नहीं, अब वो तुझसे बात करेगा। मैं पीपल के नीचे पहुंचा। चारों तरफ धुंध, हवा में राख और जमीन पर राख से बने चिन्ह, और वहां वो खड़ा था, भैरव बाबा, उसी स्वरूप में जैसा मैंने कभी किताबों में देखा था। अधनंगा, जटाझूट, पूरे शरीर पर भस्म और आंखें जलती हुई, पीली, खोखली। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे बोला, तेरे जन्म ने मेरे यज्ञ को तोड़ा, तेरे रक्त से अब सिद्ध फिर बनेगी। मैंने कहा, मैंने तुझे नहीं रोका, मैं तो पैदा ही बाद में हुआ। वो हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें समय, मृत्यु और पाप सब जलते थे। पर तेरा नाम, तेरी छाया, सब पूर्व नियोजित हैं। 3 में से एक अधूरा रहा, अब तेरा रक्त मुझे तीसरा बना देगा। मैंने जेब से एक आखिरी चीज निकाली, माए द्वारा दी गई राख की पुड़िया। मैंने उसे जमीन पर फेंका और जोर से बोला, छिन्नमस्ता क्लीं स्वाहा पूर्णम भवतु पूर्णम भवतु पूर्णम भवतु। भैरव बाबा चीखा। आसमान में बिजली गिरी, धरती हिली और एक चीख जैसी कभी किसी इंसान की नहीं हो सकती हवेली से लेकर नदी तक गूंजी। उसका शरीर जलने लगा, आंखें धुंधली हो गईं और अंतिम शब्द, एक आएगा जो मुझे फिर से बुलाएगा। और फिर वो हवा हो गया। मैं वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह मैं अस्पताल में था। थाने से सलीम मुझे बेहोश अवस्था में वहां लेकर गया था। मिश्रा जी ने मुझे देखा, आंखें नम थीं। सब खत्म? मैंने पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, तू बच गया, लेकिन तंत्र कभी मरता नहीं बेटा, बस इंतजार करता है अगली भूल का। आज 13 साल हो गए हैं। मैं अब पुलिस में नहीं हूं, गांव छोड़ चुका हूं, पर जब कभी रात को कोई पीपल की छाया में जलती आंखें देखे या हवेली की तरफ से भैरव बाबा की गूंजती हंसी सुनाई दे, तो जान लेना वो अभी भी वहीं है। पूर्णम ना हुआ तंत्र बस सो रहा है। भैरव बाबा के जलने के बाद कई हफ्ते गुजर गए। हवेली खाली पड़ी थी। थाने में सामान्य दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। गांव वालों में चर्चा थी कि पीपल अब शांत हो गया है, पर मेरे भीतर एक बेचैनी अब भी बाकी थी। हर सुबह उठता तो एक पल को लगता जैसे मैंने कुछ खो दिया है या शायद कुछ संभाल रखा है जो मेरा कभी था ही नहीं। एक शाम मैंने तय किया, अब मुझे फिर माई के पास जाना होगा। एक आखिरी बार मैं उसी रास्ते से फिर निकला। बांस की बाड़, नीम के सूखे पत्ते और राख की रेखा। माई बाहर बैठी थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। मेरे पहुंचते ही वो बोली, सब खत्म नहीं हुआ बेटा। मैं रुक गया। क्यों माई? तंत्र टूट चुका है, भैरव खत्म,
त्रिकोण यंत्र जल चुका है। माई ने सूनी आंखों से मुझे देखा। हाँ, यंत्र टूटे, शरीर जला, पर ऊर्जा नहीं जाती। जो तंत्र रचता है वो रचयिता में समा जाता है। मतलब माई बोली, भैरव अब तुझ में है। वो शक्ति, वो मंत्र, वो ध्वनि तुझसे चिपक गई है। अब तेरा मन साफ रहेगा, पर छाया नहीं। तेरी परछाई अब कभी अकेली नहीं होगी। मैं चुप रहा, मेरे होंठ सूखने लगे। तो क्या मैं भी अब? नहीं, माई ने बात काटी। तू माध्यम नहीं है, तू व्यास बन चुका है। तू अब उस शक्ति का केंद्र है जो कभी तुझ में डाली गई। तू रोक सकता है या फिर किसी दिन अनजाने में फिर से शुरू कर सकता है। मैंने कांपते स्वर में पूछा, क्या मैं किसी और को नुकसान पहुंचा सकता हूं? माई ने धीमे स्वर में कहा, जब चांद अधूरा हो और पीपल के नीचे कोई तीसरा आ बैठे तो उससे बात करेगा। तू नहीं चाहेगा, पर करेगा। मैं वापस लौट आया, लेकिन अब मेरे कंधों पर बोझ था। मुक्ति नहीं मिली थी, बस एक नया रूप मिला था। रात को जब मैं सोने गया, दर्पण में देखा, चेहरा वही था, पर आंखें थोड़ी और गहरी लग रही थीं। और जैसे ही बल्ब बुझा, दर्पण में मेरी परछाई रुकी नहीं, वो हिल रही थी। भैरव बाबा की आग बुझने के बाद मैं ड्यूटी पर लौटा तो लगा जैसे जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट रही है। लेकिन डर वो सीधा नहीं आता, वो घुमा कर आता है, कभी किसी नए नाम में, कभी किसी मासूम चेहरे में। 10 फरवरी 2011। मैं उस दिन थाने में रिकॉर्ड्स की जांच कर रहा था कि एक और थाने से रेडियो मैसेज आया। कटेसर गांव से 8 साल का लड़का लापता है। अंतिम बार घर से स्कूल के लिए निकला था, शाम तक नहीं लौटा। मैंने सामान्य केस मानते हुए एसआई सलीम को साथ लिया और मौके पर पहुंचा। मां का रोना, बाप का गुस्सा और गांव वालों की वही परिचित भीड़। पर जब मैं बच्चे की तस्वीर देखी तो कुछ कांप गया अंदर। उसके माथे पर काले रंग से कुछ लिखा हुआ था, क्लीन। एक पुराना फोटो था जो मां ने उसी सुबह खींचा था। मैंने मां से पूछा, ये माथे पर क्या लिखा? वो बोली, मालूम नहीं, सुबह नहीं था। जब स्कूल के लिए निकला तो तस्वीर खींची, तब दिखा। हमने समझा कोई मजाक किया होगा। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मन में कुछ हिला। अगले दिन खबर मिली, वो बच्चा मिल गया। कहाँ? भवराईपुर हवेली के बाहर पीपल के नीचे अकेला बैठा हुआ। मैं तुरंत वहां पहुंचा। बच्चा चुप था, गंदी हालत, कपड़े मिट्टी से सने हुए। मैंने झुककर पूछा, कहाँ थे बेटा? उसने मेरी ओर देखा। राम जन्म अंकल ने बुलाया था। मैं वहीं जम गया। कब? रात को सपने में आए, बोले चलो हवेली में खेलते हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम मुझे कैसे जानते हो? वो मुस्कुराया, आप तो रोज आते हो, मेरे पास खड़े रहते हो, कहते हो अब तू मेरा तीसरा है। मैं पीछे हट गया। धूप में भी ठंड लग रही थी। सलीम ने पूछा, क्या हुआ सर? मैंने बस इतना कहा, बच्चे को डॉक्टर के पास ले चलो। रात को मैं अकेला था, अकेले कमरे में बैठा और उसी कागज को देख रहा था जिस पर भैरव बाबा का मंत्र लिखा था, अधूरी भाषा, अधूरा तंत्र। फिर मेरी आंखें अपने ही हाथ की तरफ गईं। एक छोटी सी रेखा जो पहले नहीं थी, 3 बिंदु, बिल्कुल वैसी ही जैसी त्रिकोण तंत्र में होती है। क्या अब मैं खुद ही अगली कड़ी बन रहा हूं, या मैं अनजाने में वही कर रहा हूं जिससे मैं भाग रहा था? मैंने फिर माई को ढूंढा, लेकिन उसकी झोंपड़ी अब राख में बदल चुकी थी। बांस की बाट टूटी पड़ी थी, राख की लकीरें बिखर चुकी थीं। बस एक पत्थर पड़ा था जिस पर लिखा था, जिसे तंत्र छू जाए वो कभी अकेला नहीं रहता, वो किसी और को ढूंढता है। रात थी, कोई तारीख नहीं याद, बस इतना याद है कि उस रात मैंने खुद को बुलाया था, पीपल के नीचे, ठीक वहां जहां सब शुरू हुआ था। चारों तरफ चुप्पी थी, हवा भी नहीं चल रही थी, और आसमान, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तारा तार सब खींच कर ले लिए हों। हाथ में मैंने वो अधूरी तांत्रिक भाषा वाला कागज लिया और पढ़ने की कोशिश की, पर हर अक्षर धुंधला होने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, तू अब तैयार है? मैं पलटा, कोई नहीं था, पर वो फिर बोला, तू अब खुद को देख। मैंने नीचे देखा, मेरे पैरों की परछाई अब इंसानी नहीं रही थी। वो लंबी थी, उसकी भुजाएं अलग थीं और उसके 3 सिर थे। मैं पीछे हटा, नहीं ये भ्रम होगा, पर तभी उस परछाई से मैं बाहर निकला। हाँ, एक दूसरा मैं, उसी चेहरे वाला, उसी वर्दी वाला, पर उसकी आंखें पीली थीं और उसकी जुबान वो बोल रही थी जो इंसानी नहीं थी। तू भागता रहा राम जन्म, पर भाग किससे रहा था? मैं चुप,
भूत से, बाबा से, हवेली से या खुद से? मैंने कांपते हुए पूछा। तू कौन है? वो हंसा। मैं तू हूं जब तू डरता है। मैं वो हूं जब तू सपने में कुछ कह नहीं पाता। मैं वो हूं जिसे तू हर बार दबा देता है। पर तंत्र ने मुझे जगा दिया है। अब क्या होगा? मैंने पूछा। उसने धीमे से कहा, अब या तो तू मुझे स्वीकार कर और हम मिलकर उस तंत्र को वापस लाएं, या, मैंने कहा, या? वो मुस्कुराया, या तू खुद को खत्म कर दे ताकि मैं अकेला ना रहूं। मैंने जेब से माई की दी राख का आखिरी हिस्सा निकाला, उसे मुट्ठी में लिया और अपनी ही परछाई की ओर फेंका। क्लीं ह्रीं भैरवी स्वाहा, पूर्णम भवतु, पूर्णम भवतु, पूर्णम भवतु। वो परछाई चीखी, हवेली कांपी और मेरी आंखें बंद हो गईं। जब होश आया, मैं गांव के चौपाल में था। चारों ओर लोग थे। किसी ने बताया, तू 2 दिन से गायब था। किसी ने कहा, तू तो पीपल के नीचे बेहोश पड़ा मिला था और बोल रहा था, मैं नहीं हूं, वो है। आज कई साल हो गए। मैं अब कहीं दूर रहता हूं। एक छोटा सा कस्बा, एक छोटी दुकान, न पुलिस न हथियार, बस एक आईना। पर हां, हर अमावस की रात मैं आईने में खुद को नहीं देखता, क्योंकि डरता हूं कहीं वो फिर न बोले, अब तू तैयार है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। हरिकिशन सक्सेना, शशि सक्सेना, अनुष्का सक्सेना हाथरस से, सुशील भाई प्रयागराज से, सागर अंसारी भाई उत्तर प्रदेश से, नंदू विश्वकर्मा इंडिया से, इरफान खान भाई बसंतपुर से, यूसुफ भाई पाकिस्तान से, पॉल जाधव भाई पुणे से, रवि निषाद छत्तीसगढ़ से, गोविंद कुशवाहा भाई आगरा से, अमर भाई काठमांडू से, मुरसलीन कुरैशी भाई सहारनपुर से, रोहन भाई मुंबई से, कमल भाई असम से, राजेश कहार भाई ओडिशा से, संदीप भाई इंडिया से, रवि भाई इंडिया से, रिहान भाई वेस्ट दिल्ली से, राजू भाई इंडिया से, शिवा प्रजापति आगरा से, स्वाति महाराष्ट्र नागपुर से, नमिता राय बंगाल से, दुर्गा सिंह भाई नेपाल से, राज खान भाई नैनीताल से, बाबू मंडल ओडिशा से, मुकेश यादव भाई सऊदी से, ताजवीर सिंह नोएडा से, निहारिका ओडिशा से, अभिषेक भाई हाजीपुर से, शिवा प्रजापति भाई आगरा से, संदीप भाई पंजाब से, कृष्णा कुमार सैनी भाई राजस्थान से, साहिल खान जमशेदपुर से, राधे गोविंदा वेस्ट बंगाल से, कर्मराज भाई ओडिशा से, पांडुरंग जाधव नासिक से, नंदू विश्वकर्मा मुंबई से, फैजल और अकुल भाई लखनऊ से, फिरोज भाई इंडिया से, सोराजित भाई असम से, शाहरुख खान हसनपुर से, कासिम भाई सऊदी से, आसिफ शेख कनाडा से, अंकुश बंसल इटावा से, समीर कुमार भाई गोविंदपुर से, सुनीता महादेव बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, रंजीत भाई अनूपगढ़ से, सोनू भाई इटली से, बबलू भाई इंडिया से, रहूद्दीन मियां नेपाल से, जावेद भाई इंडिया से, विजय पूर्णिया भाई बिहार से, अशोक कुमार तिवारी लखनऊ से, सक्षम भाई बाटला से, स्वरूपमा तिवारी लखनऊ से, आन्या तिवारी और आरना तिवारी लखनऊ से, जिगर जोशी भाई गुजरात से, सादिक खान सऊदी अरब से, पंकज कुमार भाई पटियाला पंजाब से, गोपाल गिरी भाई प्रतापगढ़ से, फैजल भाई लखनऊ से, खुशबू भोलाराम राजस्थान से, विवेक भाई नेपाल से, आकाश कुमार भाई इंडिया से, विक्की शर्मा असम रामपुर से, बबिल भाई कानपुर से, इमरान खान उत्तर प्रदेश से, मुकुनिशा मेघालय से, आजाद आलम झारखंड से, पकलू भाई इंडिया से, दिलीप भाई मोती चरोली से, राकेश राजपूत भाई जॉर्डन से, गोपाल भाई कोलकाता से, इंद्रजीत भाई लखनऊ से, अवैस मलिक पंजाब मेलरकोटला से, राहुल सिंह आदापुर से, सैलिन कुमार डोला बौलीपुर से, शिवसागर असम से, प्रियांशु भंडारी तहरी गढ़वाल से, अक्षय परिंदा जयपुर से, अनीता शर्मा त्रिलोकपुरी से, अमित गुप्ता त्रिलोकपुरी से, लोकेश शर्मा बदरपुर से, प्रेम लोढ़ावाल त्रिलोकपुरी से, बलवीर कश्यप त्रिलोकपुरी से, रिंकू रोहिणी पंजाब से, अभिजीत भाई असम से, अफजाल भाई सऊदी अरब से, रीना हैदराबाद से, ज्वेल बांग्लादेश ढाका से, कृष्णा भाई नेपाल से, तिनसुकिया असम से, सुनीता मलिक बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, दुर्गेश भास्कर भाई छत्तीसगढ़ से, विकास जंग थापा भाई दुबई से, राजा चौहान भाई असम से, राहुल भाई बिहार से, प्रशांत द्विवेदी यूएस से, आशिकरा भाई मुजफ्फरपुर से, ईश्वर शर्मा त्रिलोकपुरी से, शशि शर्मा त्रिलोकपुरी से, सन्नी शर्मा त्रिलोकपुरी से, मिहिर शाह एंड फैमिली अहमदाबाद से, अमन धलीवाल भाई पंजाब से, कालू राम तेजी जयपुर से, सुमित भाई उत्तर प्रदेश शाहपुरा से, स्नेहा इंडिया से, कासिफ खान कानपुर से,
राजवीर बना जयपुर से, अमन कश्यप उत्तर प्रदेश लखनऊ से, अमन भाई नगला इमरती से, अली राजा दिल्ली से, फुरकान खान गाजियाबाद से, राहुल शाह चंडीगढ़ से, जॉन संगतम भाई नागालैंड से, दीपक शर्मा त्रिलोकपुरी से, श्रुति शर्मा त्रिलोकपुरी से, वंश शर्मा त्रिलोकपुरी से, यूसुफ भाई लाहौर पाकिस्तान से, सारीना गुरुंग नेपाल से, विक्रम भाई असम से, शाहिद खान भाई कोलकाता से, अरुण भाई छत्तीसगढ़ से, कौशल भाई उत्तर प्रदेश मथुरा से, भवेश भाई गुजरात से, राजेश कुमार ओडिशा से, मोंटी भाई जालंधर पंजाब से, राहुल कुमार मऊ से, शिवा भाई आगरा से, गौरव सिंह भाई गुवाहाटी से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, शरीना भाई असम से, अमन कश्यप भाई लखनऊ से, पवन कुमार भाई राजस्थान से, हेमातो भाई नागालैंड से, नरेंद्र दत्त भाई वेस्ट बंगाल से, अंकित अग्रवाल भाई मध्य प्रदेश से, साजन भाई पंजाब से, मिहिर शाह एंड फैमिली अहमदाबाद से, इफ्तिखर भाई इस्लामाबाद पाकिस्तान से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, रवि जायसवाल भाई सोनभद्र से, वाजिद भाई पाकिस्तान से, सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप भाई शिमला से, आकाश एक्का भाई इंडिया से, स्मृति रंजन ओडिशा से, राणुगिरी दुबई से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।